बीएड में कई प्रकार के कार्य क्रियाकलाप बीएड छात्राध्यापकों छात्रा अध्यापिकाओं को करने होते हैं। उन्हीं कार्यों में एक पाठ्य सहगामी क्रियाओं के रूप में सम्मिलित होता है। इस वीडियो में पाठ्य सहगामी क्रियाओं की फाइल तैयार करने का एक प्रारूप प्रस्तुत किया जा रहा है। इस वीडियो में क्रियाकलाप या प्रतियोगिता से संबंधित चित्र नहीं दर्शाए जा रहे हैं, परंतु वास्तविक फाइल में क्रियाकलाप का वर्णन जिस पृष्ठ पर किया जाए उसके सामने के पृष्ठ पर संबंधित चित्र अवश्य लगाएं। यदि हमारे चैनल पर प्रस्तुत किए गए वीडियो आपको उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये वीडियो अपने मित्रों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दें ताकि हम और अच्छे वीडियो बनाकर आपकी सहायता कर पाएं। फाइल के मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर अपने महाविद्यालय का नाम, उसके बाद उसका जो लोगो होगा वो आपको बनाना है या फिर दर्शाना है। फिर बीएड का सत्र, उसके बाद पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो कि शीर्षक के रूप में लिखा जाएगा। फिर एक और अध्यक्ष एवं प्रभारी जो कि आपके महाविद्यालय के होंगे उनका नाम, यहीं पर उनके हस्ताक्षर भी करवाए जाएंगे बाद में। और दूसरी साइड छात्राध्यापिका अपने खुद का जो भी नाम है और जानकारी है वो यहाँ पर देंगी और अंत में अपने विश्वविद्यालय का नाम लिखा जाएगा। मुख्य पृष्ठ के बाद विद्यालय में करवाई जाने वाली प्रार्थना के विषय में यहाँ बताया जाएगा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवम्। उसके बाद आगे वाले पृष्ठ पर राष्ट्रगान लिखना है। उसके बाद अगले पृष्ठ पर इंटर्नशिप के दौरान कराई जाने वाली सभी गतिविधियों को उनका लाभ बताते हुए उनका वर्णन किया जाएगा। जैसे यहाँ शारीरिक प्रशिक्षण या पीटी के विषय में बताया जा रहा है। व्यायाम शरीर के विकास के लिए मांसपेशियों में अच्छी गति और संतुलित वृद्धि लाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इनसे शरीर नमनीय एवं लचीला बनता है तथा शरीर स्वस्थ और सुंदर बनाने में भी सहायक होता है। इसके लाभ को ध्यान में रखकर ही व्यायाम को विद्यालय शिक्षा में स्थान दिया गया है। अतः हमने विद्यालय में विद्यार्थियों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रखने के लिए विद्यालय प्रांगण में पीटी करवाई। चित्रकला प्रतियोगिता, विद्यार्थियों की भावनाओं को कागज पर उतारने में चित्रकला का योगदान होता है। बढ़ते प्रदूषण को देखकर उसकी रोकथाम के लिए विद्यार्थियों को जागरूक बनाने के उद्देश्य से हमने एक कला प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें 2 विषय विद्यार्थियों को बताए गए जिन पर चित्रकला करनी थी। वे विषय शीर्षक हैं, पहला वृक्ष लगाओ पर्यावरण शुद्ध बनाओ, दूसरा अपने मनपसंद त्योहार पर एक चित्र बनाओ। इस प्रकार बच्चों ने दोनों ही विषय से संबंधित सुंदर चित्र बनाए। प्रधानाचार्य महोदया ने सभी चित्रों में से 3 चित्र चुनकर विद्यार्थियों को प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान देकर पुरस्कृत किया। पर्यावरण जागरूकता रैली, विद्यालय में विद्यार्थियों को बढ़ते प्रदूषण, उसके कारण व उनसे होने वाली बीमारियों से अवगत करवाया तथा अन्य लोगों को भी इसकी जानकारी देने हेतु पर्यावरण जागरूकता रैली का आयोजन किया, जिसमें छात्राओं ने पर्यावरण जागरूकता को फैलाने हेतु नारे लगाए तथा अपने घर परिवार व पड़ोसियों के मध्य भी पर्यावरण संरक्षण व जागरूकता फैलाने का प्रण लिया। रंगोली प्रतियोगिता, छात्राओं की प्रतिभा व कला को विकसित करने तथा उनके सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखकर विद्यालय में हमने रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें छात्राओं ने बढ़कर हिस्सा लिया तथा अपनी क्षमताओं को रंगों के माध्यम से सबके सामने प्रकट किया। सबसे अच्छी रंगोली बनाने वाली छात्राओं के 3 समूहों को प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान दिया गया तथा विद्यालय के सभी अध्यापक गणों की उपस्थिति में उन्हें
पुरस्कृत भी किया गया। मेहंदी प्रतियोगिता। विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत पाठ्य सहगामी क्रियाओं को स्थान दिया गया है। इसी प्रकार की क्रियाओं को ध्यान में रखकर विद्यालय में हमने मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया तथा छात्राओं को इसके लिए उचित पुरस्कार देकर उनका मनोबल भी बढ़ाया। खो खो प्रतियोगिता। विद्यालयी जीवन में खेलों का विशेष महत्व होता है। खेल पढ़ाई के बोझ को हल्का करने के साथ साथ चुस्ती फुर्ती भी बढ़ाते हैं तथा स्वस्थ शरीर का निर्माण करने में भी अपनी महती भूमिका निभाते हैं। खेलों के महत्व को ध्यान में रखकर हमने विद्यालय में खो खो खेल का आयोजन किया तथा इसमें 2 टीम गठित की गई। खेल के अंत में विजेता टीम को पुरस्कृत किया तथा परास्त टीम को भी सांत्वना पुरस्कार देकर उनका मनोबल बढ़ाया। वृक्षारोपण कार्यक्रम। पर्यावरण को विनाश से बचाने हेतु वृक्षों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वृक्ष प्रदूषित वायु को अवशोषित कर शुद्ध वायु प्रदान करते हैं तथा पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखते हैं। वृक्षारोपण के लाभ को ध्यान में रखकर हमने विद्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया तथा पर्यावरण संतुलन व विकास हेतु पेड़ पौधों के संरक्षण के विषय में छात्राओं को अवगत कराया। इस कार्यक्रम में छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा विद्यालय के प्रांगण में वृक्षारोपण करके पर्यावरण के प्रति अपना कर्तव्य निभाया तथा अन्य लोगों को भी यह कार्य करने को प्रेरित किया। योग प्रशिक्षण। योग सही तरह से जीवन जीने का विज्ञान है और इसलिए इसे दैनिक जीवन में शामिल किया जाना चाहिए। यह हमारे जीवन से जुड़े भौतिक, मानसिक, भावात्मक, आत्मिक तथा आध्यात्मिक आदि सभी पहलुओं पर काम करता है। इसके महत्व को देखकर ही इसे आधुनिक शिक्षा प्रणाली में सम्मिलित किया गया है। भारत में सर्वप्रथम भारतीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने अन्य गणमान्य लोगों के साथ करीब 36,000 लोगों ने 21 जून 2015 को नई दिल्ली में पहले अंतर्राष्ट्रीय दिवस के लिए 21 योगासनों का प्रदर्शन किया। तभी से यह 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमने विद्यालय में छात्र छात्राओं को योग में प्रशिक्षित करने के लिए पहले विद्यार्थियों को योग के लाभ बताए व बाद में प्रशिक्षण दिया। विश्व हिंदी दिवस कार्यक्रम। विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित किया गया था। विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। विद्यालय में विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर प्रधानाचार्य महोदया व अन्य अध्यापकों ने विद्यार्थियों को इस दिवस का महत्व बताया तथा छात्र अध्यापिकाओं ने इस विशेष कार्यक्रम में छात्रों व छात्राओं को समझाते हुए हिंदी में लेखन व उच्चारण की शुद्धता के महत्व पर अपने विचार प्रकट किए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक प्रखर राष्ट्रभक्त थे तथा स्वतंत्रता संग्राम में उनकी अग्रणी भूमिका थी। 23 जनवरी 1897 में उनका जन्म हुआ था तथा उन्होंने देशहित में पहले भारतीय सशस्त्र बल की स्थापना की थी जिसका नाम आजाद हिंद फौज रखा था। उनके तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा के नारे से भारतीयों के दिलों में देशभक्ति की भावना और बलवान होती थी। नेताजी के जन्मदिन दिवस के उपलक्ष्य में विद्यालय में विद्यार्थियों को उनके विषय में जानकारी दी गई तथा उनके जीवन से प्रेरणा लेने के लिए उन लोगों को प्रेरित किया गया। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम। गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे एक लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया था। गणतंत्र दिवस प्रतिवर्ष विद्यालयों में धूमधाम से मनाया जाता है। इसी अवसर पर हमने विद्यालय में गणतंत्र दिवस पर बच्चों को भाषण देने व देशभक्ति गीत गाने के लिए प्रोत्साहित किया तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले बच्चों को पुरस्कृत भी किया।
प्रधानाचार्य महोदया ने ध्वजारोहण कर अपने व्याख्यान के माध्यम से विद्यालय में छात्रों में देश के प्रति भक्ति, अमर शहीदों के प्रति प्रेम भावना का संचार किया। साथ ही विद्यार्थियों को देश के प्रति जागरूक व कर्तव्यनिष्ठ बनने की प्रेरणा भी दी। सांस्कृतिक कार्यक्रम। विद्यालय में विद्यार्थियों की प्रतिभा को पहचानने व उनकी क्षमताओं को परखने तथा उनके सर्वांगीण विकास के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के नृत्य, भाषण, हास्य, व्यंग, नाटक, गीत इत्यादि प्रस्तुत किए गए। विद्यार्थियों के कार्यक्रम को अत्यधिक सराहा गया तथा सभी प्रतिभागियों को उनकी क्षमताओं के मूल्यांकन करने के पश्चात उचित पुरस्कार भी प्रदान किया गया। विदाई समारोह व स्मृति चिन्ह वितरण कार्यक्रम। प्रशिक्षण इंटर्नशिप के अंतिम दिवस पर बीएड छात्र अध्यापकों व छात्र अध्यापिकाओं की ओर से विद्यालय के प्रधानाचार्य तथा सभी अध्यापकों व सभी विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह दिया गया। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए विद्यालय के छात्र छात्राओं ने मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किए तथा महाविद्यालय के अध्यापकों द्वारा विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदया को स्मृति चिन्ह व उपहार देकर सम्मानित किया गया। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर व कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।